अच्छा साहब, आठवां पाठ है, अष्टम पाठ है। एमपी विद्यालय गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अब कोई बात नहीं करेगा, बात नहीं, आवाज नहीं होगी किसी की, ठीक है। चलो करो। मालिनी परिविशेनी प्रति गर्जे गिरिजे मम पुत्र मातुल ग्रह प्रति स्थित काजित अन्य कामपि महिला कार्या जनासी तरी प्रेष्य गिरजा आम सखी अद्य प्रातः एवं मम सहायिका स्वसुताया करते किमर्थं पश्यसि स्म सौ प्रातः एवं तया सह वार्ता करिष्यामि। अग्रिमदिने प्रातः काले षष्ठवादने एवं मालिन्य ग्रहण घंटिका आगन्तरं तारं कम्पि सूचयति। मालिनी द्वारमुदुर्घटयति पश्यति यत् गिरिजाया सेविकाया दर्शनाय स एका 8 वर्ष देशे बालिका तिष्ठति। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदय या पृच्छन्ति स्म, कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुग्रहतु भवती। क्या कह रहा देखो। मालिनी सुषमा मालिनी प्रवेश करती, क्या कहती है कि इसमें ना एक जो सफाई का मतलब महिला है जो काम करती है किसी घर पे, है ना, वो अपनी बेटी को साथ लेके आती है और उसके साथ जो बातें होती है ना वो इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है देखो पहले। मालिनी पड़ोसन के प्रति, हे गिरिजा, मेरा पुत्र मामा के घर घर गया है, कोई भी दूसरी महिला काम जानती हो तो उसको भेजना। गिरजा हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका काम वाली, सहायिका मतलब काम वाली होती ना, काम वाली बाई बोलती है, अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। कल सुबह ही उससे बात करवाऊंगी। अब उसकी पुत्री कितने साल की है ना, और वो कौन सी क्लास में है, मतलब एक बच्ची है जिसकी उम्र है पढ़ने लायक। तभी तो चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, एमपी विद्यालय गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाना चाहती हूँ, जाऊंगी, है ना। तो कह रही मैं तेरी सुबह ही बात करवा दूंगी, किससे, काम वाली से। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर पर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। मतलब घंटी कौन बजाता है, गेट की, कोई आता है तभी गेट बजाता ना। मालिनी दरवाजा खोलती है, देखती है कि गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक लगभग 8 साल की लड़की खड़ी है। दर्शना बोल दिया। दर्शना कौन है, उसे काम वाली, किसकी काम वाली, मालिनी की। मालिनी की सहेली गिरजा की काम वाली है कौन, दर्शना। मालिनी की सहेली है, क्या नाम उसका, गिरजा, ठीक है। गिरजा की काम वाली का नाम क्या है, दर्शना। मालिनी की फ्रेंड है कौन, गिरजा। गिरजा की काम वाली कौन है, दर्शना, ठीक है। दर्शना बोलती है, महोदया आपने काम के लिए गिरजा मैडम से पूछा था, कृपया मेरी पुत्री को अवसर देकर हमें अनुग्रहित करें। अनुग्रहित मतलब हमें काम करने का ऑर्डर दे। मालिनी परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते किं कार्यं करिष्यत्यस्य अयं तु अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। वो उसको देखकर बोलती है, इससे तो बहुत कम उम्र है, इससे क्या काम करवाओगे, ये तो क्या करनी है, इसको तो खेलने की, पढ़ने की, इसकी कौन सी उम्र है, खेलने और पढ़ने की उम्र है। दर्शना कौन है, उस लड़की की माँ। ऐसा एकस्य ग्रह से संपूर्ण कार्य करोति स्म, सपरिवार अधुना विदेशं प्रति परिवेशते।
ये क्या करती है, क्या कह रही है उसकी मम्मी कि ये एक घर में पूरा कार्य करती थी, पूरा काम करती थी, लेकिन वो परिवार क्या है, वो परिवार विदेश चला गया है, या मतलब विदेश में रहने चला गया है। कार्य भावे अहमते से कार्य में वा श्यामी इसमें येन बहुत दर्शनानां कार्य प्रचलितम् अस्म दर्शनानां ग्रह संजनानां च धनस्य व्यवस्था भवेत्। मालिनी परम ततु सर्वथानुचितं किं न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है। वो कह रही है कि अरे ये क्यों कर रहे हो आप, पर मैं तो एक चीज़ कौन नहीं जानता कि इस उम्र में बच्चों के पढ़ने के लिए ये बच्चों का मौलिक अधिकार है कि लड़का हो चाहे लड़की, उसको पढ़ने का मौलिक अधिकार है, उसको पढ़ाना होगा, उसका मौलिक अधिकार, उसका मौलिक अधिकार आप छीन नहीं सकते, उसका आनंद आप नहीं कर सकते। दर्शना महोदय अस्मत् सर्दर्शानां तु मौलिका अधिकारा केवलं शोधरपूर्ति रेवास्ति। हे महोदय अस्मात् सर्दर्शनां तु मौलिका अधिकारम केवलम हे महोदय, मतलब हे आप सही कह रहे हो महोदय, लेकिन हमारा पेट भर जाए वो हमारा मौलिक अधिकार है। बड़ी बात तो हमारा तो पेट भी नहीं भर पाता। एतस्य व्यवस्थाय एवं अहम सर्वस्मिन् दिने 5 षष्ठग्रहाणां कार्य करोमि। मम रुग्णं पति तु किंचितमपि कार्य न करोति। मैं इसीलिए इस भूख के कारण, इस पेट के कारण मैं 5-6 घरों में काम करती हूँ और मेरा पति कोई भी काम नहीं करते हैं। कौन कह रहा है? दर्शना कह रही है, ठीक है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वम्। इसलिए मैं और मेरी बेटी मिलजुल कर क्या करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। कौन कह रहा है? दर्शना। अस्मिन् घर्ता काले मूलभूता आवश्यकतानां कृते एवं धनं पर्याप्त न भवति तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं गृहवेषं पुस्तकानि कर्तेनु धनमानेष्यामि। कि हम क्या करते हैं कि हम अपने घर का पालन पोषण करते हैं, घर का जो सामान वामान आता है ये सारी चीज़ें कौन करता है? हम दोनों ही करते हैं। देखो मालिनी, अनुवाद कर रहा हूँ ऊपर से। मालिनी क्या कह रही थी मालिनी? परंतु यह तो कम उम्र की लगती है, क्या काम करेगी ये तो इसके पढ़ने और खेलने का समय या उम्र है। कौन बोला था? मालिनी। फिर दर्शना कह रही थी उसको, यह एक घर का सारा काम करती थी, वह परिवार अब विदेश चला गया है, काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी जिससे आप जैसों का काम चल सके और हमारे जैसों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था की जाए, और हम पैसे कमाएंगे आप क्या काम करके। मालिनी कह रही थी परंतु यह तो सभी प्रकार से अनुचित है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तो सभी बच्चों और बच्चियों का मौलिक अधिकार है? दर्शना कह रही है महोदय, हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल पेट भरना ही है। इसके लिए ही मैं पूरे दिन 5-6 घरों में काम करती हूँ। मेरा बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करता, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता तो विद्यालय का शुल्क, ड्रेस, पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी? कौन कह रही है? दर्शना। किसको कह रही है? महोदय को, मतलब मालिनी को। मालिनी, अहो अज्ञानम भवतया किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्रस्य 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां करते शिक्षाया मौलिक अधिकार से घोषणा करता। अरे आप नहीं जानते 2009 से सभी नवोत्तर दिव्य शस्त्र, मतलब 2009 से सभी
लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, घोषणा कर दी गई थी किसकी? भाई सबका मौलिक अधिकार है, लड़का हो या लड़की, 7 से लेके 14 वर्ष तक का, मतलब 14 वर्ष से कम के बच्चे की मौलिक अधिकार है उसका कि वो पढ़े। नहीं पैसे हैं तो गवर्नमेंट पैसे देकर पढ़ाएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हो सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट आपसे पैसे ले रही है? नहीं लेती ना। आप किताबें भी लोगों फ्री में मिलती है, नहीं मिलती? तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है। आप 14 साल के ऊपर हो जाओगे, मतलब 10th पास हो जाओगे, उसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ो ना पढ़ो। गवर्नमेंट हेल्प करती है, लेकिन मौलिक अधिकार कब तक है? 14 वर्ष तक। इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ। सर्वे आगे देखो, यदनुसारम 60 वर्षे पे, 60 मतलब 6 वर्ष आरंभे चतुर्दशम, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक, मैंने 7 बोल दिया शायद, 6 वर्ष से 14 वर्ष वंती सर्वे बाला समीपस्थ सर्वकारीय विद्यालय प्राप्य न केवलम निःशुल्क शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकानुस्यूतं पात्रदात्रादनं मध्य भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादि कम सर्वमेव प्राप्यन्ति। वो क्या कह रही है कि अब आपको पता नहीं है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सारे काम कौन करती है? विद्यालय करता है, सरकार करती है। क्या क्या कर देती है? केवल निःशुल्कम शिक्षा में, केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि गणवेशम पहनने के लिए कपड़े, पुस्तकानी किताबें, पुस्तका मतलब किताबों के साथ कॉपियाँ, पात्राणाम मतलब सामान, मध्य भोजनम मतलब दोपहर का भोजन, मध्य अपराह्न भोजनम मतलब दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति मतलब छात्रवृत्ति मिलती है ना, स्कॉलरशिप, इत्यादिकम सर्वमेव प्रयसन्ते, मतलब सभी को क्या क्या मिलते हैं? ये सब सारे सामान मिलते हैं। दशना अप्यमेवम आश्रयजनैन मालिनी पश्यति, अपमैनम आश्रय से किसको देखती है? शालिनी को देखती है। कौन? दशना मालिनी, आम, हाँ, वस्तुतः एवं, हाँ ऐसा ही है। दशना कर्ता धर्तानम प्रकटन्ति अनुग्रहिष्यमि महोदय एतद् बोधनाय अहम् अद्य भाषाय प्रवेशं समीपस्थे विद्यालय कारिष्यामि। दर्शनाया पुत्री, दर्शना की पुत्री, उसकी बेटी कहती है उल्लासेन सह, उत्साह के साथ, खुशी होती हुई, अहम विद्यालयं गमिष्यामि अहमपि पठिष्यामि इक्तु कृत्वा करतलवादन सहितं नर्तयन्ति मालिनी प्रति च कर्तव्यतां ज्ञामपि। और वो क्या करती है? वहाँ पे एकदम नाचती हुई चली जाती। क्या आगे देखो, मालिनी क्या कह रही है? अहो, मालिनी, अहो ये तुम्हारा ज्ञान है। अरे आप नहीं जानती। किसको कह रही है? दर्शना को, कि आप नहीं जानती। क्या तुम नहीं जानती हो कि सन 2009 में सरकार के द्वारा सभी बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे पास स्थित सरकारी विद्यालय में न केवल शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्क ड्रेस, पुस्तकें, किताबों के लिए बैग, जूते, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि सबको प्राप्त कर सकेंगे या करेंगे। दर्शना, क्या ऐसा आश्रय से मालिनी को देखती है? मतलब सच में ऐसा है? हम सोचते ना और हैं, सच में ऐसा है? आश्रय से देखती है शालिनी को, कहती क्या ऐसा सच में? मालिनी, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना, धन्यवाद प्रकट करती हूँ, थैंक यू सो मच महोदय, मैं अनुग्रहित हुई। अनुग्रहित मतलब आपसे, मैंने ज्ञान लिया।
यह समझाने के लिए मैं आज ही इसका प्रवेश पास में स्थित विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शना की पुत्री खुशी से मैं भी विद्यालय जाऊंगी। हम अभी विद्यालय गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। ऐसा कहकर ताली बजाने के साथ डांस करती हुई और मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई कौन चले जाती है? वो बच्ची चले जाती है। कृतज्ञता मतलब धन्यवाद देती है उसको। ठीक है, खत्म चैप्टर। समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हो। समझ में आया नहीं आया? सही से। इस चैप्टर में एक लड़की होती है, उसकी मम्मी होती है, उसकी मम्मी क्या है, घर घर में काम करती है। ठीक है, तो जो जहाँ काम करती है ना उसकी मम्मी, उसकी मालकिन अपने दोस्त को बोलती है। उसकी मालकिन का नाम क्या बताया था मैंने? मालिनी। मालिनी नहीं, तब क्या नाम था उसका? क्या नाम बोल रहे जोर से? गिरजा। गिरजा, क्या नाम था उसका? गिरजा। तो वो क्या कहती है? तुम लोगों को मैंने पढ़ाया, क्या फायदा था? गिरजा अपने दोस्त को, मतलब गिरजा अपनी मालिनी से कहती है, मतलब मालिनी गिरजा से कहती है कि मेरा लड़का कहाँ चला गया है? कहीं चला गया बाहर, तो मेरे को कोई काम करने वाली चाहिए। ठीक है, काम करने वाला लड़का चला गया। तो उसने, अब वो कौन सी थी? गिरजा। गिरजा की सहेली कौन थी? मालिनी। मालिनी कहती है कि मेरे काम करने वाली आती है, उसको मैं बोलूँ। ठीक है, तो दूसरे दिन मालिनी जाती है, मालिनी के घर गिरजा जाती है। गिरजा नहीं यार, मालिनी के घर दर्शना जाती है। किसको लेकर? अपने बेटी को लेकर। किस लिए? काम के लिए। भाई उसको जाके बोलती है कि हाँ आपने काम के लिए बोला था। तो वो लड़की कितने साल की थी उसकी बेटी? सिर्फ 8 साल की। ठीक है, 8 साल की बेटी थी। उसको लेके जाती है और बोलती कि मैडम जी, किसको बोलती है? मालिनी को, कि मैडम जी आपने काम के लिए बोला था, मेरी लड़की है जो काम कर लेगी आपका। ठीक है, किसको बोलती है? मालिनी को। दर्शना बोलती है। तो कहती है कि इस लड़की की तो उम्र बहुत छोटी है, ये तो 8 साल की है और ये कैसे काम करेगी, है ना? तो उसने बोला कि क्या करें, मेरा पति नहीं है, मेरा पति बीमार रहता है, कोई काम वाम नहीं करता, तो मेरे को और मेरी बेटी को ही काम करके घर का गुजारा करना पड़ता है। ये पहले घर में काम करती थी, वहाँ बहुत अच्छा काम करती थी, पूरा काम करती थी, लेकिन वो जो घर वाले हैं वो कहाँ चले गए? विदेश चले गए। तो अब मेरी बेटी को काम नहीं है और मुझे काम की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। हम गरीब हैं और हमारा घर का खर्चा चलाने के लिए हम दोनों माँ बेटी को काम करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पति क्या है? बीमार है। तो कहती है कि इसका तो 8 साल की उम्र इसकी, तो इसको तो शिक्षा का और खेलने कूदने की उम्र है। तो कहता है कि अरे मैडम हमारी मजबूरियाँ ऐसी होती है कि हमारे लिए खेलना कूदना, कहते हैं इसका मौलिक अधिकार है और आप इसके मौलिक अधिकारों का आनंद नहीं कर सकते। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या होता है? मौलिक अधिकार होता है कि शिक्षा का। अगर उनको घर वाले नहीं पढ़ा रहे, कोई मजबूरी के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे, उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से पढ़ाती है, पैसे देती हैं। ठीक है ना? क्या के लिए देती पैसे? पढ़ाने के लिए। ठीक है ना? और फिर उसने बोला कि वहाँ पे फ्री में आपको किताबें मिलेगी, फ्री में इसकी कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में जूते मिलेंगे, फ्री में बैग मिलेगा, हर चीज़ फ्री में मिलेगी, दोपहर का खाना भी फ्री में मिलेगा। तो आपको कहाँ टेंशन है? तो वो कहती है अच्छा जी मुझे तो इतना पता ही नहीं था। वो खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, मैं कम से कम मेरी बेटी पढ़ती है। लड़की इतनी खुश होती है कि वो क्या कहती है? हम अभी विद्यालय में गमिष्यामि, मतलब मैं भी विद्यालय जाऊँगी। ठीक है, ये कहकर खुश होते हुए चल जाती है। अब समझ में आया? स्टोरी अब आ गई समझ में?